पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज। ऐसा बैट्समैन जिसने जब पिच पर कदम रखा तो इसे विराट कोहली से भी बड़ा बल्लेबाज कहा जाने लगा। जिसने कोहली से नंबर 1 का टाइटल भी छीन लिया। एक ऐसा बच्चा जो बॉल बॉय से क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बना, जिसे किंग का खिताब दिया गया। तमाम फॉर्मेट्स में लगातार 9 इनिंग्स में 50+ स्कोर, एक ऐसा कारनामा जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। Short, race into the boundary. Nice works. That's all 4 runs. Almost immediately you got the feeling. अवार्ड्स बेशुमार। ये वो खिलाड़ी है जिसने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ताज भी अपने सर सजाया, लेकिन जब लोग इन्हें किंग कहते हैं तो वो मुस्कुरा कर कहता है, मुझे किंग ना कहो, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। पहली बात तो ये किंग का बात बोलना ज़रा कम करें। मैं ऐसा कोई हूँ नहीं, किंग वाला कोई है। जब होगी छोड़ेंगे तो तब उस पर बात करेंगे। जी हाँ, आप सही समझे, इनका नाम है बाबर आजम। What a fight back. And Babar Azam. Another Test 50 for Babar Azam. It's the skipper, Babar Azam. Babar Azam is their new hero, the modern hero. The captain, the leader. He is not going to give up easily. किंग के लकब से जिम्बाब्वे के लकब तक फैन के नारे कैसे तानों में बदल गए। बाबर पे इसलिए कि आप सब किंग कह रहे हैं, किंग बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये मैं शर्ट पहन के आया हूं, ये देखिए अभी मैंने शर्ट फाड़ी है, ये किंग है। अब कहता है कि मुझे किंग ना कहो। जिसको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है ना, वो बाबर का फैन है। ठीक है, क्रिकेट इतनी अपडेट हो गई है, इतनी तरह की शॉटें अपडेट हो गई है, ये सारे कवर ड्राइव के लिए बैठे रहते हैं। बाबर आजम जिन्होंने फैंस के दिल जीते भी और फिर तोड़ भी दिए। आज हम आपको बताएंगे इनके उरूज और जवाल दोनों की कहानी, और आखिर में बताएंगे कि क्या बाबर आजम का मॉडर्न क्रिकेट में कोई मुस्तकबिल है या इनका कैरियर नाकामियों पर ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन इन सब से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू से शुरू करते हैं। लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में एक दुबला पतला सा लड़का हाथ में बैट लिए दिन रात गली में गेंद के पीछे भागता रहता। एक दिन इसने टीवी पर अपने चचाजाद भाई कामरान अकमल को सब्ज जर्सी में पाकिस्तान के लिए खेलता देखा। और वो लम्हा इसकी जिंदगी का रुख बदल गया। Babar Azam is their new hero, the modern hero. The captain, the leader. He is not going to give up easily. इस बच्चे ने वही फैसला किया कि अब सिर्फ खेलना नहीं, पाकिस्तान के लिए खेलना है। और एक दिन यही जुनून बाबर आजम को गली की क्रिकेट से निकालकर दुनियाई क्रिकेट के बड़े बड़े स्टेडियम्स तक ले आया। Does Babar get it? Yes, he does. The king stands tall once again tonight, and he lights up Gaddafi Stadium. 2007 में साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई तो कामरान अकमल की सिफारिश पर बाबर आजम को बॉल बॉय बनाया गया। बाउंड्री पर खड़े बाबर ने एक शानदार कैच पकड़ा तो कमेंटेटर ने कहा कि ये बच्चा एक दिन बड़ा नाम बनेगा। Few good fieldsmen required in this part of the world. That's a good stroke down the wicket. Good timing. JP Duminy has the ability to hit the ball a long, long way. Very nice catch. नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मुदस्सर नजर ने जब बाबर आजम को देखा तो हैरान रह गए। इतना सा लड़का और इतनी नपी तुली बैटिंग। अंडर 15 से अंडर 19 तक का सफर बाबर ने बिजली की तेजी से तय किया।
वो वर्ल्ड कप खेले एक कप्तान की हैसियत से, मगर ट्रॉफी हाथ ना आई। दिल शिकस्ता ज़रूर हुआ मगर हिम्मत न हारी। डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाते रहे, यही वो कारकर्दगी थी जिसने बाबर आजम को आखिर पाकिस्तान टीम तक पहुंचा दिया। The skipper, Babar Azam. He's got so many gears, he can hurt us. Short, race into the boundary. बाबर आजम ने 31 मई 2015 को अपना डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ किया। He's loving it. That should be fielded, David. No, it's a 4. It's a meaty blow from the striker. Babar Azam has hit another 4. और शायद यही वजह बनी कि आज लोग उनको जिम्बाब्वर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या बाबर ने कभी सोचा होगा किसी दिन वो विराट कोहली से भी आगे निकल जाएंगे? आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का यादगार लम्हा थी, जहां बाबर आजम ने भी अहम किरदार अदा किया। टेस्ट में भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते रहे। T20 में बाबर सबसे ज्यादा रन्स, निफ सेंचुरियां और चौके लगाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है। Got up in the air and attack. There, over the top. Got it. Oh, that is classic. Stand and deliver. Crunched away. ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें दोबारा मिला। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और एजाज, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज अपने नाम कर लिया और हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। खेल क्रिकेट के शोबे में आपकी घरा कदर खिदमात की तरफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब बाबर आजम को सितारा इम्तियाज का एजाज अता किया है। अगर बाबर और कोहली का मवाजना करें तो ये मुकाबला किसी क्लासिक जंग से कम नहीं। दोनों के पहले 90 मैचेस में बाबर आजम ने 4,464 रन्स बनाए, जबकि विराट कोहली 3,386 रन्स ही बना सके। बाबर ने 423 चौके लगाए और कोहली 366 ही लगा सके। बॉल को बाउंड्री से बाहर उछालने में भी बाबर कोहली से आगे रहे। और एवरेज की बात करें तो बाबर 60 पर नजर आते हैं और कोहली 50 पर। नब्बे मैचेस में बाबर ने 17 और कोहली ने 13 सेंचुरियां स्कोर की। पचास रन की इनिंग में भी बाबर ने 19 के मुकाबले में 22 बनाई। तेज तरीन 4000 रन का एजाज भी बाबर के नाम सिर्फ 82 इनिंग्स में हो गया, जबकि कोहली को 93 इनिंग्स खेलना पड़ी। वर्ल्ड कप की तारीख में बाबर वो वाहिद पाकिस्तानी कप्तान हैं जिन्होंने भारत को हराया और कोहली वो पहले भारतीय कप्तान बने जिन्होंने पाकिस्तान से शिकस्त खाई। Lovely, very busy player. And the length is what it is. It's a single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment.
And all of Pakistan will celebrate as will these two young men. 4 साल वनडे में नंबर 1 रहने वाले कोहली का ताज भी बाबर के सर पर सज गया और सबसे बढ़कर मुसलसल 3 सेंचुरियों का कारनामा बाबर ने 2 बार अंजाम दिया, जो दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज सिर्फ एक बार कर सके। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को ज़वाल होता है और बाबर आजम की कहानी भी अब इसी मोड़ पर खड़ी है। आखिरी 30 वनडे मैचेस में एक भी 100 नहीं है। 15 टेस्ट यानी 30 इनिंग्स में सिर्फ 4 50s, यहाँ भी कोई सेंचुरी नहीं। मजमूई तौर पर बैनुल अक़वामी क्रिकेट में बाबर को 100 बनाए हुए 82 इनिंग्स गुजर चुकी हैं। सवाल ये है कि इन्हें T20 में किस बुनियाद पर जगह दी गई है। माइक हेसन ने कहा था, हमने बाबर आजम को मॉडर्न क्रिकेट का टास्क दिया है, जब वो इसे पूरा करेंगे तो टीम में वापस आएंगे। मगर क्या वो टास्क पूरा हुआ? जितना वक्त वो टीम से बाहर रहे, उतना ही वो डोमेस्टिक क्रिकेट से भी दूर रहे। ऐसे में वो खुद से, वक्त से और नाकदीन से एक नया मुकाबला लड़ने जा रहे हैं और शायद इनके दिलो दिमाग के किसी कोने में ये बात मौजूद हो। तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्या बाबर आजम को अब बैट के साथ साथ किसी का दिल भी थाम लेना चाहिए? शायद भाभी ही इन्हें दोबारा किंग बना दे। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें।